इस दिल्ली में कल रात से ये सबको पता है कि यहाँ पे डिमोलिशन होनी है। किसी भी तंजीम का एक भी इंसान नहीं आया। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वक्त रहते सबको जो भी वक्फ की जायदादें हैं, ना सिर्फ वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, बल्कि सभी आम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि किस वक्फ प्रॉपर्टी पे क्या हालात चल रहे हैं। कोई कानूनी केस मुकदमा चल रहा है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ आज कुछ गलती होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब की होगी, क्योंकि वो किसी भी मेंबर से मिलके या वक्फ बोर्ड की कानूनी तरीके से कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। हम सब क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से टीम यहाँ पर पहुँची है। 2017 में भी डेमोलिश हुआ था मस्जिद के पास। कल हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, क्या है? मुझे अभी इल्म नहीं है हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, केस के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे कल रात को फ़ोन आया था, आपने किया था मुझे, आप अपना तारीफ कर दें। अब्दुल खालिद मियाँ फिरदौसी नाथ वगैरह में दरगाह और मस्जिद का सज्जादा नशीन हूँ, मुतवल्ली जो देखभाल करते। मेरा ख़ानदान पीढ़ी के पीढ़ी इसकी खिदमत करता आ रहा है। तो कल मैं थोड़ा इनसे नाराज़ भी हुआ था और मेरी नाराज़गी भी शायद जायज़ है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वक्त रहते सबको जो भी वक्फ की जायदादें हैं, ना सिर्फ वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, बल्कि सभी आम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि किस वक्फ प्रॉपर्टी पे क्या हालात चल रहे हैं। कोई कानूनी केस मुकदमा चल रहा है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। कोई और सरकारी कार्रवाई हो रही है तो उस पर भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कल इनसे यही कह रहा था कि आप इतने दिन बाद और एकदम आखिर जब कल आपको पता लगा है पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने वाला है तो तब आप क्यों आए? खैर गालिबन अभी तक मैं ऑर्डर निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझे पता लगा है यहाँ पे 12 एकड़ से भी ज़्यादा वक्फ की लैंड है। अब उसके क्या असली हालात हैं ये तो आपको चेयरमैन साहब से वक्फ बोर्ड के पूछना चाहिए, क्योंकि वही ज़ामिन है और वही इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं। उनको पूरी पैराफर्नेलिया है, सरकार की ताकत है, भारत के जो संविधान की ताकत उनको है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बचाने की। हम लोग क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है हर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति की कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए करे। उस हैसियत से और आपके वकील की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन इनका जो मसला है वो सिर्फ़ एक लिमिटेड एरिया का है, इस मस्जिद का, और ये जो इनका पुराना कदीमी कब्रिस्तान है। मैं चाहूँगा आप इन सब की वीडियो भी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्किश एम्बेसडर भी हैं शायद, खुसरो साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर, उनकी भी कब्र यहाँ पर है। और ये बता रहे हैं कोई इटली के, अभी हम चल के देख भी लेंगे, एम्बेसडर हैं, उनकी भी यहाँ पे कब्र है यहाँ पे। तो इतनी पुरानी और अहम जगह है ये, जिसको आज कोई ऐसा ऑर्डर हमें पता लग रहा है कि जिसको तोड़ने का और डिमोलिशन करने का आज ऑर्डर आया है। ये वक्फ की जगह है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। चारों तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। उसके बावजूद भी क्यों ऐसे हालात पैदा हुए, इसकी सीधी सीधी जवाबदेही चेयरमैन की होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये अहम है कि हम लोगों के मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे पूरी टीम आई थी। सुबह से राजेश जी आए थे, उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस ने यहाँ से बाहर निकाल रखा है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनके साथ इंदू जी भी आई थी। तो हमारी टीम यहाँ आई है, लेकिन वजह जो असली बात वो ये है कि ये हम लोगों की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आज मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा, यहाँ से मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी पे होगा मरकज़ तबलीगी जमात का, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे होगा निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार। जो इतने बड़े एक हमारे मुल्क में इस्लाम को लाने के लिए और इंसाफ बराबरी को कायम करने के लिए इतने बड़े बुज़ुर्ग इतनी दूर हैं, और उनके चाहने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ आते हैं, वो यहाँ आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। क्या ज़रूरत इस बात की नहीं है, या तो लोग हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें या इन लोगों को मजबूर करें। यहाँ से कुछ ही दूरी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों जमीयतों के दफ्तर भी हैं। यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा, जमीयतों के दोनों के दफ्तर हैं, अरशद मदनी साहब भी और महमूद मदनी साहब। इस दिल्ली में कल रात से ये सबको पता है कि यहाँ पे डिमोलिशन होनी है। किसी भी तंजीम का एक भी इंसान नहीं आया। तो या तो 2 रास्ते हैं, आप इन तंजीमों के जो लीडरान हैं उनके इस्तीफ़े मांगें, उनसे सवाल पूछें। ये मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी से गुजारिश कर रहा हूँ। या अगर ये नहीं करते कुछ तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें,
क्योंकि हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि ये सब काम हम ही कर सकें। अभी हमारी जितनी ताकत है हम यहाँ फिर भी आए हैं, लेकिन अब मुझे अब इस बात की खुशी भी है और अंदेशा भी है, वक्फ बोर्ड के लोग भी मौजूद हैं सामने। मैं आज कुछ भी वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि आपस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे इख्तलाफात नज़र आएँ। हमारा मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के इस जगह की हिफाजत करें। मैं खुद उन्हें मुबारकबाद दूंगा आज शाम को या कल, जब भी ये मुसीबत हट जाएगी सामने आ रही ये अगर, लेकिन यहाँ आज कुछ गलती होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब की होगी, क्योंकि वो किसी भी मेंबर से मिलके या वक्फ बोर्ड की कानूनी तरीके से कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। मैं आज फिर कुछ नहीं बोल रहा उनके बारे में। अगर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा, कल ठीक ठाक रहा, तो मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि उनकी टीम ने यहाँ हिफाजत की। तो आदमी को फेयर होना चाहिए, इसीलिए मैं अभी आज यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने टीम को यहाँ छोड़ के जाऊँगा। लेकिन अब आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा था 2017 में भी यहाँ पर डेमोलिशन हुआ था, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर G20 एक बहाना बना लिया गया है। उसके नाम पर आप देख रहे हैं ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है मस्जिदों को, दरगाहों को। तो क्या G20 के नाम पर अंदर डेमोलिशन करना, जाहिर सी बात है, अगर डेलीगेशन आ रहा है कब्रिस्तान तो आएगा नहीं विज़िट करने के लिए, बाहर से ही गुजरेगा, अगर गुजरना भी होगा। सामने ओबराय होटल है, हो सकता है कुछ डेलीगेट्स होटल में भी ठहरे। तो किस तरह से इसको जायज़ मानते हैं कि अंदर पूरा डेमोलिशन करना? देखिए, G20 हो या G200 हो या UN का ही कोई मीटिंग यहाँ पर हो जिसमें पूरी दुनिया के सब ममालिक यहाँ पे हैं, भारत का निज़ाम भारत के संविधान से चलेगा। संविधान के ख़िलाफ़ जाके मेरा ये मानना है कि अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर के बगैर या जो कानूनी प्रक्रिया है के बगैर, जो कि ये हो रहा है, बहुत सारे जो मज़ार हैं वो गिराए जा रहे हैं बगैर कानूनी प्रक्रिया के, वो अपराध है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो तंजीमें हैं वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन क्या ले रही हैं, वो नहीं ले रही। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उन तंजीमों के भी मेंबर रहें, लेकिन जो भी इन तंजीमों के मेंबर हैं सारे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नज़र नहीं आ रही। वोट मांगने के टाइम पे सब नज़र आते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आज यहाँ पे कानून तोड़ा जाएगा। इतने कदीम, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है कि उसके ऊपर आज एक ख़तरा मंडरा रहा है, तो क्या सॉलिडारिटी है जिस मुस्लिम समाज से सब लोग वोट मांगते हैं भाग भाग के, जिस मुस्लिम समाज की वजह से बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सब बने। वापस में वो लोग क्या चाहती है? मुस्लिम कम्युनिटी तो एक ऐसी है जो कि वापस कुछ चाहती भी नहीं है, सिर्फ अपनी हिफाजत और अपनी जगहों की हिफाजत ही तो चाहते हैं। हिंदूवादी संगठन RSS और BJP बार बार ये कहती है कि वक्फ आप अपने घर से तो लाए नहीं, आए आपके मुग़ल और उसके बाद उसको जो है वक्फ किया गया। और सबसे ज़्यादा निशाना इन प्रॉपर्टीज़ को, ख़ासतौर से आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए, बहुत महंगी ये ज़मीन है। पिछले 10 साल से यहाँ पर तदफीन बंद है, DDA अपना दावा करती है। और जो कल फैसला आया है वर्बली, अभी हालांकि रिटर्न में चीज़ सामने नहीं आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं DDA के पक्ष में फैसला है। देखिए, जब तक मैं ऑर्डर नहीं देख लूँ मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरा जो पर्सनल जानकारी में ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहाँ ओबराय से शुरू होकर सफदरजंग तक ये सब वक्फ प्रॉपर्टी है। ये देख लीजिए, दिखा दीजिए, ये ओबराय होटल ये वक्फ की प्रॉपर्टी में, ये DPS स्कूल ये वक्फ की प्रॉपर्टी में। ये सब के सब जिम्मेदार कौन है? जो आज से पहले वक्फ के चेयरमैन रहे, सब जिम्मेदार। एक आज तक के जितने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो सब जिम्मेदार हैं। दूसरी, हर एक सरकार, ख़ास तौर पे वो सरकारें जो अपने आप को कहती हैं हम भारत के संविधान से चलेंगे। देखिए, RSS और BJP तो साफ कहती हैं हम भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे, तो उनसे ज़्यादा शिकायत रखना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो सरकार बनी है, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो और यहाँ नहीं खड़े होते, तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, उनके खिलाफ़ तो कम से कम मुजाहरे कर सकते हैं, उनके इस्तीफ़े तो ले सकते हैं कम से कम हम। अगर हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ़ प्रदर्शन करके उनका इस्तीफ़ा नहीं मांगने में अपने आप को आज इतना ताकतवर नहीं समझ रहे, अपने लोगों से तो इस्तीफ़े मांग सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट चाहती है। लेकिन एक बात और का जवाब दे दूँ, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, आपके ज़रिए से ये बात भी क्लियर होनी चाहिए दुनिया भर को। कोई बादशाह, कोई हुकूमत वक्फ की मालिक नहीं होती। वक्फ कभी भी ग्रांट नहीं हो सकता। ना अकबर, ना बाबर, ना अलाउद्दीन खिलजी, ना तुगलक, कोई भी 1 इंच भी ज़मीन सरकार के ऑर्डर से
ना कभी दे सकता है, ना वक्फ को मिल सकती है। ये बात आपको जहन में सबको साफ रखनी चाहिए। किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे सरकारें वक्फ की ज़मीन नहीं दे सकती। वक्फ होता है वो जब कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति अपनी ज़ाती खुद की कमाई से कोई प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा भी हो सकती है, प्रॉपर्टी जेवरात भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ज़मीन भी हो सकती है, वो अपनी ज़ाती कमाई से उसका हिस्सा सारा ज़ाती कमाई का या उसका एक हिस्सा अल्लाह के नाम करता है, तो वो उसका मालिक खुद भी नहीं रह जाता। ये कभी किसी भी सरकारी ऑर्डर से, ना बाबर के, ना अकबर के, ना शाहजहां, ना औरंगज़ेब, किसी के सरकारी ऑर्डर से सरकारी ज़मीन नहीं मिली है। सरकार दौलत मदार की ज़मीन कभी वक्फ बोर्ड में नहीं चढ़ाई गई है, कभी। ये आप एक बात जहन में साफ़ कर लें, किसी की अपनी कमाई की ज़मीन वक्फ होती है। तो इसीलिए, और वो अल्लाह के नाम कर गए, क्योंकि अल्लाह के मानने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो उनकी इसलिए मलकियत बनती है, अल्लाह की इसलिए मलकियत बनती है, किसी ने दी नहीं है। एक बात जहन में साफ़ कर लें सभी लोग। आखिरी सवाल, जिस तरह से आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम जमातों की बात कर रहे हैं, तो देखने में ये आ रहा है कि जमातों की बात तो छोड़ दीजिए, आम मुसलमान की भी अगर बात करते हैं, हज़ारों की संख्या में निज़ामुद्दीन में लोग रहते हैं, रात से मामला गरमाया हुआ है, लोग पहुंचते नहीं। ऐसे ही मामला देखने में आया वहाँ पर नई दिल्ली में, जो मंडी हाउस के पास, वहाँ पुरानी दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर है। 2 बजे लोग सो करके उठ कर आ रहे हैं, और उसके बाद वो भी जो इंतज़ामिया के लोग हैं, आम मुसलमान नहीं आता। तो एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक चीज़ पैदा हो रही है। देखिए, पहली गलती तो मैं इसकी मानता हूँ क़यादत की, लेकिन दूसरी गलती जो हम लोग, पहली गलती तो है ही क़यादत की, और उससे हम कभी भी बरीउल ज़िम्मा ये लोग नहीं हो सकते जो किसी भी हद तक किसी भी फील्ड में पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस यानी कि मज़हबी क़यादत कर रहे हैं, वो तो ज़िम्मेदार हैं ही सबसे बड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो ज़िम्मेदार नहीं है। वो भी अगर नहारी खा के रात को अगर सो रहे हैं, तो जिस दुकान पे बैठ के, जिस घर में बैठ के नहारी खाई जा रही है ना आज, वो घर नहीं बचेगा। जो हालात मनुस्मृति के हैं वो समझ लें आप। भारत का संविधान है जो बचा रहा है उन्हें आज, और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक बहन और भाई खड़े हैं वहाँ पे। उनको बुलाना एक मिनट, उनको देख लें आप। वो उठ के सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, जो हमारे दिल्ली के राजेश कुमार जी हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, और इंदू जी जो हैं, और डीसी कपिल साहब भी अभी यहाँ पे आए थे। वो मुस्लिम कम्युनिटी से पहले यहाँ आए थे। जो लोग ये बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हमारा साथ नहीं देती या नहीं देगी, उनको थोड़ी अब शर्म और लिहाज कर लेनी चाहिए। अकेले राकेश जी और इंदू जी यहाँ पर आए थे। मैं आपको अभी राजेश जी से मिलवाऊँगा अभी।